सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना व शफीना व नबीना या रसूलल्लाह या मौलाना हबीबल्लाह मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पै करे दिल रुबा बन के आया, बेशक रूह अर्ज़ो समा बन के आया। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, तू हबीबे खुदा बन के आया। बेशक सब रसूले खुदा बन के आए, तू हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमीना का दुलारा, बी हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, जी बेकसों की दुआ बन के आया। बेशक सब रसूले खुदा बन के आए, तू हबीबे खुदा बन के आया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की खुशखबरी को रब ने कुरान में याद किया, क्योंकि हमारे पैगंबर सिर्फ अपनी पैदाइश के बाद ही लोगों में काबिल जिक्र नहीं थे, बल्कि उनकी आमद से पहले भी जमाना मुस्तफा का जिक्र करता था। आदम अलैहिस्सलाम ने उनका जिक्र किया, शीश अलैहिस्सलाम ने उनका जिक्र किया, इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनका जिक्र किया। जितने भी पैगंबर आए, हर पैगंबर ने मुस्तफा का जिक्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से कहा, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, मेरे बाद एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा, एक नबी आएगा। जब वो आने वाला आएगा, उसके दामन से लिपट जाना, रब तुम्हें कामयाब बना देगा। और उस आने वाले पैगंबर का जो नाम होगा, अहमद होगा। और अहमद हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मुस्तफा जान रहमत। इस कायनात में जिसने जब जब मुस्तफा से मोहब्बत की, परवरदिगार आलम ने उसको कामयाब कर दिया। हजरत बिलाल, जब तक मुस्तफा का इश्क इनके सीने में न था, जमाने ने ठोकरें मारी, दुनिया जमाने को बिलाल को सताती रही, बिलाल के कोड़े मारती रही, लेकिन खुदा की कसम, बिलाल के जमाने ने कोड़े मारे, बिलाल फिर भी कहते थे, लोगों अगरचे कितने कोड़े मारो, फिर भी बिलाल नबी के लिए जिएगा। दुनिया ने बिलाल की जबान को जला दिया, बिलाल फिर भी कहते रहे, ऐ दुनिया वालों, अगरचे तुम बिलाल की जबान को जला दो, मगर बिलाल फिर भी मुस्तफा के लिए जिएगा। बिलाल इसके रसूल में इतना जिए कि मोमिनों के सीने की धड़कन बन गए, मोमिनों के सीने का इश्क बन गए। जब तक दुनिया कायम रहेगी, इसके रसूल के सदक़े में बिलाल का नाम जिंदा। जी बेशक बेशक जब तक दुनिया जिंदा रहेगी, हजरत बिलाल का इश्क जिंदा रहेगा। खुदा की कसम, मुस्तफा की आमद को देखे तो सही, मुस्तफा की इज्जत को देखे तो सही। जानते हो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने बहुत सारे बेटे अता किए, एक से एक हसीन बेटा, एक से एक खूबसूरत बेटा, एक से एक अच्छा बेटा। लेकिन इन तमाम बेटों में एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था। ये बेटा बड़ा हसीन था, ये बेटा बड़ा खूबसूरत था। जब ये चलता था, अल्लाह अकबर, तो रास्ते महक जाते थे। जब ये बोलता था, तो इसके लबों से फूल झड़ने लगते थे। अल्लाह अकबर। मक्का की कितनी औरतों की ख्वाहिश ये थी, काश अब्दुल्ला का हमसे निकाह हो जाए। अब्दुल्ला अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, जब मैं कहीं जंगल में जाता हूँ, तो मेरी पुष्ट से एक नूर जलवागर होता है। जी जलसे का माइक ऐसे बोलता है, कैच नहीं कर रहा, आवाज साफ नहीं है, ठीक करो। मेरी कोई बात नहीं है, मैं आता रहता हूँ। अल्लामा सगीर आ रहा है, ठीक है नहीं, उनके लिए तो तैयार करो कम से कम इसे। अल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला कहते हैं, बाबा, जब मैं जंगल में जाता हूँ और सूरज की तपिश मुझे सताती है, तो मेरी पुष्ट से एक नूर निकलता है। आधा मगरिब में चला जाता है, आधा मशरिक में चला जाता है। बाबा, ये नूर बादल बनके मेरे सर पे साया कर लेता। अभी मुस्तफा आए नहीं है,
आमद से पहले नबी की अजमतों का आलम ये है, नबी की इज्जतों का आलम ये है। कहते हैं बाबा ये नूर, इस नूर की अजमत का आलम ये है। अगर मैं किसी सूखे नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहिब किबला अजहरी, मद्दाह रसूल अनाम सुहेल रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम अस्सलाम। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ मेरे बाबा ये नूर मेरे ऊपर साया कर लेता है। बादल की शक्ल में आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ बाबा अगर मैं किसी खुश्क पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, अल्लाह उस नूर की बरकतों से उस पेड़ को हरा भरा कर देता है। अल्लाह अकबर। यही हजरत अब्दुल्ला नबी के बाबा एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मेरे बाबा मेरे दिल की तमन्ना ये है कि मैं जंगल में जाने के बाद शिकार करूं। अभी हजरत अब्दुल्ला की उम्र बड़ी थोड़ी है, हजरत अब्दुल्ला अभी कम उम्र है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अब्दुल्ला जाओ जंगल में चले जाओ, जाने के बाद शिकार करना। हजरत अब्दुल्ला जंगल में गए। इधर अब्दुल्ला जंगल में जा रहे थे, उधर कबीले बनी ज़हरा के सरदार जिनका नाम हजरत वहब था, ये वही हजरत वहब है जिनको अल्लाह ने हजरत आमना के जैसी बेटी अता की थी, जिसका शराफत में कोई जवाब नहीं था, जिसका अजमत में कोई जवाब नहीं था। हजरत वहब की निगाह जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ी, आपने अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, समझ गए उस पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, जो पैगंबर नबी आखिर ज़मा बन के दुनिया में तशरीफ ला रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत वहब ने हजरत अब्दुल्ला से पूछा अब्दुल्ला ये बताओ रहने वाले कहाँ के हो? आपने अर्ज किया जनाब मैं मक्का में रहने वाला हूँ। हजरत वहब ने कहा ये बताओ किस कबीले से हो? आपने कहा मेरे कबीले का नाम बनी कुरैश है। कहा बनी कुरैश की कौन सी शाख से हो? आपने फरमाया मैं बनी कुरैश की हाशमी शाख से हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत वहब ने हजरत अब्दुल्ला से कहा बेटा हाशिम में किसके बेटे हो? तो आपने अर्ज किया मेरे बाबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत वहब फरमाते हैं वो अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है, वो अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का का सरदार है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा जनाब मैं उसी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ जिसको अल्लाह ने किलीद काबा अता फरमाई है, जिसको रब ने मक्का का सरदार बनाया है। हजरत वहब ने इतना पूछा, पूछने के बाद शिकार पे चले गए। अब्दुल्ला शिकार पे चले गए। इसी जंगल में 90 यहूदी बड़ी दूर से चलकर अब्दुल्ला को कत्ल करने आए थे, अब्दुल्ला को मिटाने आए थे, इसलिए कि इन यहूदियों ने कुतुब समाविया में पढ़ा था वो आखिरी पैगंबर जिसको नबी आखिर समा बन के आया है वो अब्दुल्ला की पुश्त मुअम्बर से पैदा होगा, वो अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होगा। इन 90 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया। आपने फरमाया लोगों मैं तुम्हें जानता नहीं, फिर तुमने तलवारें क्यों निकाल ली है? मेरी तुमसे मुलाकात नहीं, फिर मेरी जान लेने के दर पे क्यों हो? तो यहूदियों ने कहा था अब्दुल्ला हम तुझे मिटाने आए हैं, अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने आए हैं, इसलिए कि तेरी पुश्त से वो पैगंबर पैदा होगा। जब वो आएगा यहूदियत मंसूख हो जाएगी, जब वो आएगा ईसाईयत मंसूख हो जाएगी। अब्दुल्ला तेरे बेटे की अजमत का आलम ये होगा, जब वो आएगा तो तमाम कायनात में तेरा बेटा नूर बन के छा जाएगा। जब वो आएगा जमीन व आसमान में उसी की हुकूमत होगी। कसम खुदा की अजमत रसूल ये है जब तक नबी न थे लोग जुल्म करते थे, बेटियों को जिंदा दफनाते थे, माओ को लोंडू बना लिया जाता था। नबी आए ऐलान हो गया अब सताया नहीं जाएगा, इसलिए कि बचाने के लिए आमना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को चारों जानिब से घेर लिया, कत्ल करने के इरादे से आए हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला को जब ये कत्ल करना चाहते थे, अल्लाह अल्लाह, हजरत बनी जहरा के सरदार हजरत वहब ने चाहा मैं अब्दुल्ला को जाकर मिन्नतों समाजत के जरिए बचा लूं, या अब्दुल्ला को जाकर अपनी तलवार के जोर पे बचा लूं। जानते हो हजरत वहब आगे बढ़ना चाहते थे मगर कदमों ने साथ नहीं दिया। जबान से कहना चाहते थे, जबान ने साथ नहीं दिया, इसलिए कि रब नहीं चाहता था जब मेरा पैगंबर दुनिया में आए तो उसके ऊपर किसी का एहसान हो। रब ये चाहता था जब मोहम्मद दुनिया में आए उनका एहसान किसी पे न हो, कायनात पे मोहम्मद का एहसान हो, जमीन और जमा पे मोहम्मद का एहसान हो। अल्लाह अकबर। हजरत वहब बचाना चाहते थे, इतने में क्या देखा, आसमान से एक नूरी मखलूक नाजिल होती है। एक लम्हे में एक साथ में 90 यहूदियों को कत्ल कर दिया। आवाज आती है, ऐ कौम यहूद, तू मोहम्मद के नूर को मिटाना चाहती है मगर अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। रब जिसे बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह अल्लाहू अकबर। थोड़ी देर बयान करने की ओर जसारत करूंगा क्योंकि मेरी आवाज बहुत मुतासिर है। मौसम खराब था, भीगने की बुनियाद पे आवाज तो सबकी इस टाइम लड़खड़ाई हुई है। शोहरा हो, खुतबा हो, तवज्जो चाहूं। रब ने फरमाया तुम मिटाना चाहते हो, अल्लाह बचाना चाहता है। बेशक। और ईमानदारी से बोलो, रब जिसे बचाए उसे कोई मिटा सकता है नहीं। जब हजरत अब्दुल्ला को रब ने इस अंदाज से बचाया, जब हजरत अब्दुल्ला को रब ने इस अंदाज से बचाया, हजरत वहब अब्दुल्ला का बचना भी देख रहे थे, रब की नूरी मखलूक को देख रहे थे। सीधे जंगल से अपने घर गए। जाने के बाद कहा मेरे खादिम मेरे तमाम घर वालों को इकट्ठा करो। घर के तमाम अफराद इकट्ठे हो गए। आपने अपने तमाम घर वालों को इकट्ठा करके कहा, ऐ मेरे घर वालों, मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैंने अपनी बेटी आमिना के लिए एक नौजवान लड़के का इंतखाब किया है। अल्लाह अल्लाह। आपके घर वालों ने कहा, ऐ हजरत वहब एक बात तो बताओ, वो लड़का दिखता कैसा है, वो लड़का चलता कैसा है, उस लड़के का खानदान क्या है। हजरत वहब ने कहा, अगर उस लड़के की बात करूं, वो जिस रास्ते से गुजर जाता है वो रास्ते उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। उसका चेहरा चांद के जैसा रोशन है, उसका मुखड़ा गुलाब के जैसा खिलता है। हजरत वहब कहते हैं उसकी अजमतों का आलम यह है, मक्का का हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मक्का का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है। घर वालों ने कहा था वहब तू तो जंगल गया था, जंगल में कब से रिश्ते होने लगे। वहब कहते हैं मेरे घर वालों, मैंने उस लड़के को माथे की निगाहों से नहीं अपने दिल की निगाहों से इंतखाब किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत वहब कहते हैं माथे की निगाहों से नहीं देखा, दिल की निगाहों से लड़के को चुना है। आपके घर वाले रजामंद हो गए, आप अपनी बेटी के पास गए। जाने के बाद कहते हैं आमिना अगर तू कहे तो मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। हजरत आमिना कहती है बाबा कहो तो सही। हजरत वहब कहते हैं ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक लड़के का इंतखाब किया है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी मर्जी क्या है। कसम खुदा की आज कौम मुस्लिम की बेटियों का आलम यह है, इन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता कर लिया। यूनिवर्सिटी के नाम पर अपने दीन को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, गैरों से इन्होंने शादियां कर ली, इसलिए कि उन्हें फातिमा की सीरत को पढ़ाया नहीं गया, उन्हें आमिना के बारे में बताया नहीं गया। नबी की फालिदा हजरत आमिना कहती है बाबा अगर तुमने मेरे लिए मुंतखब किया है, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, जिसे मेरे बाप ने पसंद किया है, आमना के लिए वही काफी है। जी जी बेशक बेशक बेशक। क्या कहती है बाबा, जो तूने पसंद किया है आमना के लिए, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो,
आमना के लिए वही काफ़ी है। कसम खुदा की, जब मेरा पैगंबर इस दुनिया में आया ना, हजरत वहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर गए। जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आती है कौन है? अर्ज करते हैं जनाब कबीले बनी ज़हरा का सरदार वहब आपसे मिलने आया है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर में बुला लिया। हजरत वहब अब्दुल मुत्तलिब के सामने जाकर बैठे और कहते हैं जनाब छोटा मुंह बड़ी बात है, मैंने अपने दिल में ये ख्याल, मेरे दिल में ख्याल आया है क्यों ना मैं अपनी बेटी आमना का ताल्लुक आपके बेटे अब्दुल्ला से वाबस्ता कर दूं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। कसम खुदा की आज भी शादियां हो रही है, रातों रात लोग डीजे पे नाचते हैं, शराबे पीते हैं, बियर के नाम पे नशे किए जा रहे हैं। नहीं रे मुसलमानों, एक मुसलमान की शादी शराब की तरह ना हो, एक मुसलमान की शादी डीजे की धुन पे ना हो। आलम ये हो जब मुसलमान की शादी हो, जमाना कहे जब गुलामे रसूल ऐसा है तो फिर रसूल का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बैल आ गया? अरे तो आप तो बैठ जाएं। आप हजरत बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं, बैठ जाएं। अच्छा नारा लगा ले हाथ उठा करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं अपनी जगह पर। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों आज हम अपनी शादियां तो देखें। देखो मुस्तफ़ा के बाबा की शादी, देखो मुस्तफ़ा की वालिदा की शादी। ये जुमले बोल के अपनी बात में ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया वहब तेरी बेटी के तज़किरे मैंने मक्का में सुने हैं, वहब तेरी बेटी की शराफत के तज़किरे मैंने सहने काबा में सुने हैं। वहब चला जा, 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात तेरे घर के दरवाजे पर आ जाएगी। आज भी बारातें हो रही हैं। अल्लाहू अकबर। जब दूल्हा घर से निकलता है तो जहां बारात जाती है वहां पर मुसलमान डीजे पे नाच रहा है, मुसलमान शादी के नाम पे शैतानियत का हर काम कर रहा है। ऐ मुसलमानों, शराब पीना हमारा काम नहीं है, जुआ खेलना हमारा काम नहीं है, बल्कि सच्चा मुसलमान तो वो है जब अज़मत रसूल की बात आए, शरीयत रसूल की बात आए तो जमाने से कहे बेटा बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है, बीबी बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है, घरवार बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है, खानदान बाद में है, शरीयत मुस्तफ़ा पहले है। अगर इस अंदाज में हमने जिंदगी गुजारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब ये बारात पहुंची, दोनों का निकाह हुआ, इनके मिलन से अल्लाह ने उस बच्चे को पैदा किया जिसको दुनिया नबी आखिर ज़मा कहती है, बेशक, जिसको दुनिया मोहम्मद अरबी कहती है। अल्लाह से दुआ है मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा पढ़िए हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।